Business Studies Part 1 Class 11th Chapter 3rd Public, Private and Global Enterprise. Today we are going to discuss about government company. गवर्नमेंट कंपनी देखो कौन कौन सी होती है। LIC, बेहल, इंडियन ऑयल, MTNL, NTPC, BSNL, भारत पेट्रोलियम, PNB, एयर इंडिया, ये सारी कौन सी है? गवर्नमेंट कंपनी होती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ये वो कंपनी होती है जिसमें 51% या उससे ज़्यादा जो पेड अप कैपिटल है वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। ये जो कंपनीज होती है ये कंपनीज एक्ट के अंडर ही रजिस्टर्ड होती है और जो भी कंपनी एक्ट में प्रोविजंस लिख रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्या करती है? काम करती है। मोस्ट बिजनेस यूनिट ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉल इन दिस कैटेगरी। जो भी बिजनेस यूनिट जिनको ओन और मैनेज गवर्नमेंट करती है वो सारी गवर्नमेंट कंपनी की कैटेगरी में आती है। ये कुछ एग्जाम्पल है गवर्नमेंट कंपनी के। फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी में कौन कौन से फीचर्स होते हैं? पहला आता है रजिस्ट्रेशन। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर करी जाती है। ठीक है, जितने भी प्रोविजंस लिखे होते हैं कंपनी एक्ट में वो सारे गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, ऑनरशिप, ऑनरशिप जो है वो गवर्नमेंट की रहेगी, चाहे वो ऑनरशिप होली हो या पार्टली हो। द शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनीज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जो भी कंपनी की शेयर कैपिटल होगी वो किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास होगी, गवर्नमेंट ने उसको ऑन कर रखा होगा। सेपरेट एंटिटी, गवर्नमेंट कंपनी जो है वो रजिस्टर होती है। ठीक है, बनाई जाती है कंपनी एक्ट के अंडर, तो इसकी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। मतलब ये जो कंपनी रहेगी, ठीक है, ये किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है और ऑन भी कर सकती है अपने नाम से। ठीक है, साथ में जो गवर्नमेंट कंपनी है ये किसी पे केस कर भी सकती है और कोई भी इस कंपनी पे केस कर सकता है। ठीक है, जो मेन मोटिव रहता है गवर्नमेंट कंपनी का वो रहता है सर्विस प्रोवाइड करना और प्रॉफिट भी अर्न करना। ठीक है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की बात करें तो जो मैनेजमेंट है वो कौन संभालता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालते हैं। ठीक है, अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, जो मेजोरिटी जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। स्टाफिंग की बात करें तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं यहाँ के, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के, वो गवर्नमेंट कंपनी खुद हायर करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी हायर करती है अपने खुद के एम्प्लॉयज़ को और जो उनकी सैलरीज जो होएगी और क्या क्या फैसिलिटीज़ इन एम्प्लॉयज़ को दी जाएगी वो कंपनी रूल्स में लिखा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है गवर्नमेंट कंपनी में। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। गवर्नमेंट कंपनी एंजॉय ऑटोनोमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरनल ऑपरेशंस, तो जो भी इसके इंटरनल एक्टिविटीज़ होती है उसमें इंडिपेंडेंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब कुछ भी चेंज लाना हो तो ला सकते हैं। ठीक है, इट हैज़ इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और साथ में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी एक्ट के होते हैं वो भी ये कंपनी फॉलो करती हैं। अगर मेरिट्स की बात करें तो पहला आता है इजी फॉर्मेशन, कि इसको बनाना जो है वो काफ़ी इजी होता है। ठीक है, जो भी इंडियन कंपनी इस एक्ट की रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफिल करके जो है इसको बना सकते हो। फिर आता है इंटरनल ऑटोनोमी, एक गवर्नमेंट जो कंपनी होती है वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। ठीक है, इसमें उतनी ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या जो मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता है वो इसकी डे टू डे फंक्शनिंग में नहीं होता है। ठीक है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये बोलता है through government company device the government can avail of the management skills, technical know-how and expertise of the private sector and foreign countries। ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट कंपनीज को, ठीक है, अगर कोई मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, ठीक है, टेक्निकल कोई स्किल्स चाहिए, नो हाउ मतलब नॉलेज और स्किल, ठीक है, तो अगर टेक्निकल नो हाउ चाहिए या एक्सपर्टीज चाहिए तो वो प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसमें क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट करने दे सकता है और फॉरेन कंट्रीज को भी। ठीक है, ईजी टू ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो है हम इसमें चेंज ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी चेंज्ड बाय सिंपली ऑल्टरिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ये बोल रहा है कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्टिव में चेंज लाना है, ठीक है, कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पावर रहेगी, ठीक है, तो उसमें जो है हम कंपनी में चेंज ला सकते हैं। कैसे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करके। ठीक है, आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करके उसके अंदर चेंजेस ला के अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पावर को जो है चेंज कर सकते हो। इसमें आपको जो है पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। डिसिप्लिन,
ये बोलता है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है ना, वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अंडर जो है वो चलाई जाती है, ठीक है। जिससे जब इसके प्रोविजंस लगेंगे तो जो मैनेजमेंट है वो कैसी रहेगी, एक्टिव रहेगी, अलर्ट रहेगी और डिसिप्लिन रहेगी। सारा काम डिसिप्लिन तरीके से चलेगा। क्यों? क्योंकि हम जो है कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये बोलता है जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो प्रोफेशनल जो क्वालिफाइड मैनेजर होते हैं ना, उनको रखती है कंपनी को मैनेज करने के लिए, ठीक है। जिससे क्या होता है, एक कंपनी में प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है। कंपनी जो है एक अच्छे तरीके से क्या करी जाएगी, मैनेज करी जाएगी। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें, डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, पहला आता है लैक फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसको जो है वो पॉलिसीज और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना होता है। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पार्लियामेंट में बनाए गए हैं, लेजिस्लेटिव में बनाए गए हैं, और इनके रूल्स को चेंज करना जो है वो इजी नहीं होता है। वो रिजिड होते हैं, वो एक जैसे रहते हैं, उसको हम फ्लेक्सिबल या चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आता है लैक ऑफ मोटिवेशन। ये बोलता है जो गवर्नमेंट कंपनी में ऑफिसर्स काम करते हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स काम करते हैं, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इनकी एक्टिविटीज़ में, कंपनी की एक्टिविटीज़ में। क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो हम काम करेंगे ना, उसके बदले में हमें एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, फिक्स्ड रेम्यूनरेशन मिलेगा, हमें कोई भी जो है वो प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो किस में, डेली एक्टिविटीज़ में। फिर आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मतलब कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसमें थोड़ी बहुत जो इंटरफेरेंस है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की और जो पॉलिटिकल लीडर्स है उसकी चलती है, ठीक है। विद द चेंज इन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन और बोर्ड चेंजेस दिस अफेक्ट वर्किंग एडवर्सली। ये बोलते हैं अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है, तो उससे बोर्ड वगैरह भी चेंज होएगा, जिसकी वजह से जो वर्किंग है कंपनी की वो एडवर्सली अफेक्ट होएगी। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब इतनी इंडिपेंडेंसी नहीं होती है। ये बोलता है हाँ मानते हैं कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो ऑटोनोमस बॉडीज होती है, बट कहीं ना कहीं उनको जो कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो है वो गवर्नमेंट की परमिशन जो है वो चाहिए होती है। फिर आता है डिले इन डिसीजंस। द गवर्नमेंट कंपनीज हैव टू डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट इन फॉर डिसीजन डिसाइडिंग पॉलिसी मैटर्स रिजल्टिंग इन डिलेइंग द डिसीजंस। ये बोलते हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है इसको गवर्नमेंट पे डिपेंड होना पड़ता है कहीं ना कहीं डिसीजन लेने के लिए, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है और जो डिसीजंस है वो क्या हो जाते हैं, वो डिले हो जाते हैं, ठीक है, डिसीजंस लेने में देरी हो जाती है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ये बोल रहा है गवर्नमेंट कंपनी में जो है वो वेस्टेज होती है रिसोर्सेज की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है एक पुअर मटेरियल मैनेजमेंट होता है। जो भी मटेरियल होता है उसका अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया जाता है। रॉ मटेरियल जो है वो कई बार अनयूटिलाइज रह जाते हैं, वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ऑल्सो करप्ट ऑफिसर्स place huge orders for raw material and inputs because of bribes and commissions, even though such purchases are not required in large quantities। वो बोल रहे हैं कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो जो ऑफिसर्स मंगवाते हैं वो क्या मंगवाते हैं, लार्ज क्वांटिटी में मंगवाते हैं, ठीक है, ताकि उनका एक कमीशन बन सके, ठीक है। तो जब वो लार्ज क्वांटिटी में बना लेते हैं तो उसका क्या होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ डीमेरिट्स हैं गवर्नमेंट कंपनी के।